हेलो गाइस, आज हम एक नया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो रिसेंटली गेट इकोनॉमिक्स 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। जैसा कि आपको स्लाइड पे शो हो रहा है, यही क्वेश्चन है जो हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Question says that the demand curve for tea in bourgeois is given by demand as a function of P is equals to 40 minus 2P, and the domestic supply curve of tea in bourgeois is given by supply as a function of P is equals to 2 by 3 into P. Here D as a function of P denotes quantity demanded when price is P, and S as a function of P is a quantity supplied by domestic producers at price P. Tea is traded in a competitive world market and imported into Bourgeois at a price of 9 per unit. Initially, there was no restriction on trade. However, as a result of lobbying by the domestic suppliers, the bourgeois government imposes a tariff of 3 per unit on each unit imported. As a result of the tariff, import of tea decreased by how many units? क्वेश्चन कह रहा है कि बोर्जुआ एक कंट्री है जिसमें टी की प्रोडक्शन होती है। टी की डिमांड ये है, डिमांड फंक्शन से डिनोट किया गया है, एंड डोमेस्टिक सप्लाई जो है वो ये फंक्शन रिप्रेजेंट करता है 2/3 इंटू पी। टी को हम ट्रेड करते हैं एक कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड मार्केट में, यानी कि वर्ल्ड मार्केट में ट्रेड होता है किस प्राइस पे? 9 पर यूनिट पे, यानी कि ये है क्या है, ये वर्ल्ड प्राइस है टी का। इनिशियली कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं थी ट्रेड में, बट सप्लायर्स की वजह से, डोमेस्टिक सप्लायर्स की वजह से वो स्टॉक रखने लग गए। बोर्जुआ ने, गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया टैरिफ 3 यूनिट का, हर एक यूनिट जो भी हम इंपोर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं, ये टैरिफ लगने के बाद इंपोर्ट्स इस कंट्री का कितने से कम होगा? ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डोमेस्टिक इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी कितनी है इस कंट्री की, और 9 पर यूनिट के प्राइस पे ये कंट्री कितना इंपोर्ट करती है। ये पता लगने के बाद हम क्या करेंगे, टैरिफ की वजह से इंपोर्ट कितना हुआ वो निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन। इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ से पहले क्वांटिटी डिमांड फंक्शन हमें ये दे रखा है, क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू 40 माइनस 2p। अब हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए इस फंक्शन का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट निकालना पड़ेगा। तो हमने इसके लिए क्या किया, पहले हमने प्राइस को जीरो के इक्वल पुट किया, तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू 40 माइनस 2 इंटू 0, यानी कि 40 यूनिट्स। ओके, सिमिलरली हमने अब क्वांटिटी को ज़ीरो पुट किया, तो 0 इज इक्वल्स टू 40 माइनस 2p, 2p इज इक्वल्स टू 40 एंड वी गेट 20 इज इक्वल्स टू $20। तो यानी कि हमारा वर्टिकल जो इंटरसेप्ट फंक्शन का, डिमांड कर्व का, वो 20 होगा, एंड हॉरिजॉन्टल जो इंटरसेप्ट होगा डिमांड कर्व का वो होगा 40। सिमिलरली हमने क्या कहा, सप्लाई फंक्शन को लिया। सप्लाई फंक्शन हमें ये गिवन है। जब हमने प्राइस को इक्वल टू 0 पुट किया तो हमें पता चला कि क्वांटिटी भी 0 है, यानी कि सप्लाई फंक्शन हमारा 0 0 यानी कि ओरिजिन से स्टार्ट होगा। सप्लाई कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। नाउ मूविंग ऑन, इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारी क्या होती है मार्केट में? वो होती है जहाँ पर हमारा क्वांटिटी डिमांडेड हमारा क्वांटिटी सप्लाइड के इक्वल होता है। यहाँ पर हमने क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाइड की वैल्यू पुट कर दी, यानी कि 40 माइनस 2p इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू p। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी टेक दिस माइनस 2p, इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर 40 इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू p, एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आएगा, और यहाँ पे 2p का 2p रहेगा, प्लस यहाँ पे 1 है नीचे, तो 1
की जगह जब 3 करेंगे 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 6p आ गया. आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट p इज इक्वल्स टू $15, यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो बोर्जुआ में है वो है 15 पर यूनिट. और जब हम इस प्राइस को किसी भी डिमांड और सप्लाई फंक्शन में पुट करेंगे तो हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मिलेगी. तो मैंने यहाँ पे डिमांड फंक्शन में पुट किया 40 माइनस 2 इंटू 15 टू जा 30, तो यहाँ पे आ गया 10 यूनिट्स. अब हमें कॉम्पिटेटिव प्राइस दे रखा है, यानी कि वर्ल्ड प्राइस दे रखा है 9 पे. तो हमें ये निकालना है इस प्राइस पे कितनी डिमांड होगी और कितनी सप्लाई होगी, उनका जो गैप होगा. अगर क्वांटिटी डिमांडेड हमारी क्वांटिटी सप्लाइड से ज़्यादा है तो हम कहेंगे हाँ भाई डोमेस्टिक डिमांड हमारी ज़्यादा है इस प्राइस पे, तो हम इंपोर्ट करेंगे वो एक्सेस यूनिट्स. तो हमने क्या किया, क्वांटिटी डिमांडेड निकाला. क्वांटिटी डिमांडेड है 40 माइनस 2 इंटू पी, और यहाँ पे वर्ल्ड प्राइस है 9 तो हमने 9 पुट कर दिया. यहाँ पे आ गया 40 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 22 यूनिट्स. सिमिलरली हमने निकाला क्वांटिटी सप्लाइड कितनी है, उसमें 9 पुट किया प्राइस की जगह, तो हमें मिल गया 6 यूनिट्स. यानी कि वर्ल्ड प्राइस यानी कि $9 पे इस कंट्री की डोमेस्टिक जो डिमांड है वो है 22 यूनिट्स, लेकिन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर सिर्फ सप्लाई कर रहे हैं 6 यूनिट्स. तो मतलब इनका जो गैप है वो ये कंट्री क्या करेगी, इंपोर्ट. तो इसलिए इंपोर्ट्स इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड बाय डोमेस्टिक कंज्यूमर्स माइनस क्वांटिटी सप्लाइड बाय डोमेस्टिक सेलर्स. इसका जो डिफरेंस आया 16 यूनिट्स, यानी कि इंपोर्ट्स हो गए बिफोर टैरिफ इज 16 यूनिट्स. ये हम ग्राफ में भी देख सकते हैं. ये डिमांड फंक्शन, ये डिमांड कर्व के जो एक्सेस हैं यानी कि 40 और 20 हमने पिछली स्लाइड्स में निकाले हैं. बाय पुटिंग Q is equals to 0 we get P is equals to 20, maximum price 20. एंड सिमिलरली प्राइस को 0 पुट करके हमने मैक्सिमम क्वांटिटी निकाली है 40 यूनिट्स. इक्विलिब्रियम प्राइस अभी हमने निकाला है $15 का. फिर हमने कहा वर्ल्ड प्राइस जब 9 है, ये 9 की ये हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करती है वर्ल्ड प्राइस को. $9 पे यहाँ पे डोमेस्टिक जो डिमांड है वो है 22 यूनिट्स की, वाइल जो डोमेस्टिक सप्लायर्स हैं वो सप्लाई कर रहे हैं सिर्फ 6 यूनिट्स. यानी कि इसका जो गैप है यानी कि 22 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 16 यूनिट्स की हमारी इंपोर्ट्स है बिफोर टैरिफ. ओके, नाउ मूविंग ऑन. अब बात आती है टैरिफ लगाने के बाद क्या हुआ. गवर्नमेंट ने जब टैरिफ लगा दिया तो वर्ल्ड प्राइस जहाँ पर 9 था अब +3 हो गया. ये 3 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये अमाउंट ऑफ टैरिफ है. तो यहाँ पे हमारा डोमेस्टिक जो प्राइस हो गया अब हो गया $12. अब हमें देखना है कि इस प्राइस पे डोमेस्टिक डिमांड कितनी होगी और सप्लाई कितनी होगी. तो क्वांटिटी डिमांडेड आफ्टर टैरिफ लगने के बाद डिमांड फंक्शन में हम 9 की जगह 12 को सब्सटीट्यूट करेंगे एंड वी गेट 16 यूनिट्स. यानी कि डोमेस्टिक जो कंज्यूमर्स हैं वो डिमांड करते हैं 16 यूनिट एट द प्राइस ऑफ $12. सिमिलरली डोमेस्टिक सप्लायर्स कितने रेडी हैं सप्लाई करने के लिए, वो सप्लाई करेंगे 2/3 इंटू $12. ये वही प्राइस है वर्ल्ड प्राइस आफ्टर टैरिफ. तो यानी कि 8 यूनिट्स. जैसे प्राइस बढ़ता है 9 से 12 हो जाता है तो कंज्यूमर्स तो अपनी डिमांड कम कर देते हैं, वाइल सप्लायर्स अपनी सप्लाई ज़्यादा कर देते हैं क्योंकि उनका प्रॉफिट मार्जिन होता है. तो इससे हमें ये दिखता है कि इंपोर्ट्स जो हुए आफ्टर टैरिफ वो होंगे क्वांटिटी डिमांडेड आफ्टर टैरिफ माइनस क्वांटिटी सप्लाइड आफ्टर टैरिफ इज इक्वल्स टू 16 माइनस 8, यानी कि 8 यूनिट्स अब हम इंपोर्ट करेंगे आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ. सेम डायग्राम है पीछे वाला, बस यहाँ पर वर्ल्ड प्राइस प्लस टैरिफ, ये लाइन हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट करती है $12 पे. इस $12 पे डोमेस्टिक कंज्यूमर्स 16 यूनिट्स डिमांड करते, जो पहले 22 कर रहे थे अब वो 16 पे शिफ्ट हो गए हैं क्योंकि प्राइस हमारे 9 से 12 हो गए हैं. ऑन द अदर हैंड जो सप्लायर 6 यूनिट्स ही सप्लाई कर रहे थे, जैसे प्राइस बढ़ा तो उन्होंने 8 यूनिट सप्लाई करने शुरू कर दिए. लॉ ऑफ सप्लाई ऑपरेट्स.
जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है सप्लायर्स आर विलिंग टू सेल मोर. तो इन द सेम मैनर जब प्राइस 9 से 12 हुआ सप्लायर्स 6 से 8 यूनिट्स बेचने लग गए. ऑन द अदर हैंड यहाँ पर डिमांड फॉलो कर रहा है कि जैसे जैसे प्राइस 9 से 12 हुआ कंज्यूमर्स ने अपनी डिमांड कम कर दी. 22 यूनिट से वो 16 यूनिट्स पे आ गए. तो इम्पोर्ट्स जो है जहाँ पर 16 यूनिट्स था अब वो 8 यूनिट्स हो गया आफ्टर टैरिफ. तो क्वेश्चन में यही पूछा है कि इम्पोर्ट्स एक कंट्री का कितने से डिक्रीज होगा जब हमारा टैरिफ लग जाता है. तो टैरिफ के लगने के बाद इम्पोर्ट ऑफ टी डिक्रीजेज बाय 8 यूनिट्स. पहले जहाँ पर 16 यूनिट्स थी 22 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 16 यूनिट्स थी, अब वो 16 माइनस 8 यानी कि 8 यूनिट्स हो गई है. यानी कि टोटल कितना डिक्रीज हुआ 16 यूनिट्स से हम 8 यूनिट्स पे आ गए. यानी कि इम्पोर्ट्स ऑफ टी डिक्रीजेज बाय 8 यूनिट्स. आई होप you all understand the entire concept. In case you feel any problem, you can mention in the comment section. Thank you.